नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी का खास शो ऑपरेशन पाकिस्तान। मैं हूं परमीश। लोकसभा में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने ऑपरेशन सिंदूर पर महाबहस की शुरुआत कर दी है। जहां राजनाथ सिंह ने विपक्ष की जमकर धुलाई की, वहीं जब विपक्ष की तरफ से गौरव गोगोई ऑपरेशन सिंदूर पर सवाल पूछ रहे थे कि आतंकी कहां से आए, आप क्यों झुके, किसके सामने आपने सरेंडर किया, वहीं दूसरी तरफ जम्मू कश्मीर में ऑपरेशन महादेव के तहत आतंकवादियों पर गोलियां चल रही थी। भारतीय सेना ने पहलगाम अटैक से जुड़े 2 आतंकियों को मार गिराया था। मारे गए आतंकवादियों में पहलगाम हमले का मुख्य आरोपी हाशिम मूसा भी शामिल है। ऑपरेशन महादेव की गूंज पाकिस्तान में भी सुनाई दे रही है। पाकिस्तान डर से कांप गया है, जिसके बाद वो बांग्लादेश के साथ नजदीकियां बढ़ा रहा है। पाकिस्तान और बांग्लादेश के बीच राजनयिकों और सरकारी पासपोर्ट वालों के लिए वीजा फ्री एंट्री की इजाजत दी है, जिससे आईएसआई एजेंटों की बांग्लादेश में आसान पहुंच हो सकती है। वहीं बीएलए और टीटीपी के हमलों से भी पाक आर्मी काफी डरी हुई है। इन्हीं मुद्दों पर चर्चा के लिए स्टूडियो मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार और एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव कुमार। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। ऑपरेशन महादेव से पाकिस्तान क्यों डर रहा है? देखिए, पाकिस्तान की पूरी कली खुल गई है और बड़ा ही जो कहते थे कॉमेडी चल रहा था। एक तरफ कांग्रेस पार्टी के लीडर गौरव गोगोई वो सवाल पूछ रहे थे कि कहाँ है आतंकवादी। टेलीविज़न चैनलों के ऊपर उनकी आवाज़ को म्यूट कर दिया। क्यों? ऐसा नहीं कि उनकी आवाज़ को दबाने के लिए, क्योंकि बड़ी खबर आ गई कि पहलगाम का जो मास्टरमाइंड सुलेमान, जिसका नाम आपने बताया हाशिम मूसा, वो उसका जिहाद का नाम है। ओरिजिनल नाम उसका सुलेमान है और दूसरा यासिर। ये दोनों ही पाकिस्तान के एसएसजी के कमांडर हैं और इनको जो डिप्यूट किया गया वो आईएसआई हैंडलर सादिक जाट, उस नाम के हैंडलर ने इसको इन्वॉल्व किया। ये 2022 में एक आर्मी ट्रक के ऊपर हमला करके छिपा बैठा हुआ था। क्या आप इधर ही बैठे रहो? तब से वो घाटी के अंदर था और इस पूरे ऑपरेशन को उसने अंजाम दिया तो मारा गया। मतलब ये कि जिस तरीके से पूरे दुनिया के सामने अब तो ये साबित हो गया कि जो 2 पकड़े गए हैं वो पाकिस्तानी भी हैं। अमेरिका ने बाकायदा टीआरएफ के ऊपर बैन भी लगा दिया। पूरी दुनिया हिंदुस्तान के उस रुख के ऊपर अब कोई सवाल नहीं खड़ा कर सकेगा और इसलिए एफटीएफ के अंदर फंसने के चांसेस जो है वो अब ज़्यादा हो गए। कहने का मतलब ये है कि गोलियां चली श्रीनगर के पास और इम्पैक्ट इस्लामाबाद पे हो रहा है और इसलिए पाकिस्तान इस ऑपरेशन महादेव से डरा हुआ है। बिल्कुल, पहले ऑपरेशन सिंदूर, फिर ऑपरेशन महादेव, पाकिस्तान को एक के बाद एक जो झटके लग रहे हैं उसका कितना असर? देखिए, ऑपरेशन सिंदूर, ऑपरेशन महादेव कोई अलग अलग नहीं है। ये ऑपरेशन सिंदूर का ही पार्ट है ये सब। और अभी ऑपरेशन महादेव हुआ है, कभी ऑपरेशन इस्लामाबाद होगा, कभी ऑपरेशन लाहौर होगा। ये सारे ऑपरेशन सभी लाइन में लगे हुए हैं। इसीलिए डर इन लोगों के अंदर क्यों है? क्योंकि संसद में अभी भी डिफेंस मिनिस्टर बोल रहे हैं ऑपरेशन सिंदूर खत्म नहीं हुआ है। भारत सरकार की तरफ से कहा जा रहा है ऑपरेशन सिंदूर अभी जारी है। चाहे सीडीएस चौहान बोले या फिर आर्मी चीफ बोले, ये सारे लोग कह रहे हैं कि ऑपरेशन सिंदूर जारी है। तो ये जारी है किसके खिलाफ? पाकिस्तान के खिलाफ। और पाकिस्तान आतंकवादी भेजता है, उसको भी हम वहीं पर खत्म करते हैं। और जो आतंकवादी पनपा रहा है, यानी कि जो इन लोगों का आका है, उसके खिलाफ भी ऑपरेशन खत्म नहीं हुआ है। तो डर तो पाकिस्तान के अंदर इस बात को लेकर है कि एक तो दुनिया में एक्सपोज हो रहे हैं, एक के बाद एक सबूत दुनिया भर में भारत रखेगा कि देखो ये भारत के क्षेत्र में आकर जो आतंकवादी गतिविधियां कर रहा था, जिसने हमले किए, वो लोकल टेररिस्ट नहीं था बल्कि पाकिस्तान का नागरिक था। तो ये 2 तरफ से इन लोगों की समस्याएं बढ़ी है कि एक तो कश्मीर में लगातार जो अभियान चलाए जा रहे हैं, लोकल पुलिस, सीआरपीएफ के जवान और आर्मी वाले, इन लोगों ने जिस तरह से ट्रैक किया है, यानी
कम्युनिकेशन को भी आधार बनाया, फिजिकल इन लोगों के सर्च वारंट निकाले, सर्च किए, और फिर जंगलों में जो इसके ठिकाने हुआ करते थे अंडरग्राउंड टेंट में, उन सब जगहों की रेकी की है। उससे पाकिस्तान को ये लग रहा है कि अब आगे बड़ा मुश्किल होने वाला है कश्मीर के क्षेत्रों में पाकिस्तानी आतंकी भेजना, और दूसरा उन लोगों को यह भी लग रहा है कि इसके आकाओं तक पहुंचने का रास्ता वहां से निकल रहा है। अब हाफिज सईद और अजहर मसूद जैसे लोगों की बारी है, उसका भी खात्मा जल्दी होने वाला है। बिल्कुल, लेकिन इस बीच यहाँ पर बांग्लादेश और पाकिस्तान के बीच एक करार हुआ है फ्री वीजा एंट्री को लेकर, वो क्या है? देखिए, मुझे लग रहा है कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद जो है बांग्लादेश के लिए ऑपरेशन रसोगुल्ला जो है वो ज़रूरत पड़ गया है। कारण ये जो जिहादी मौलाना यूनुस, जो अनइलेक्टेबल जिहादी बन गया है, इसने खुली छूट दे दी है। कुछ दिन पहले तीन ब्रिगेडियर लेवल के अधिकारी वो बांग्लादेश आए, और इन लोगों ने वहाँ के जो कट्टरपंथी एलिमेंट है, जो आईएसआई के द्वारा पोषित है, जमात के लोग, रोहिंग्या टेररिस्ट ग्रुप्स, उनसे इन लोगों ने सीक्रेट मुलाकात की, और उसके बाद 2-3 फैसले लिए गए। पहला फैसला ये था कि पाकिस्तान से आने वाला कोई भी कार्गो, उसकी कोई चेकिंग नहीं होगी। नंबर 2, ये जो फैसला आया है कि वीज़ा फ्री, कि जिस किसी के पास भी सरकारी, मतलब वो आर्मी का हो सकता है, आईएसआई का हो सकता है, या फिर आतंकवादियों को ट्रेनिंग देने वाले लोग, उनको आपको सरकारी ओहदा देकर के आप उसको आराम से बिना सिक्योरिटी चेक किए आप बांग्लादेश में अंदर उनको एंट्री दे सकते हैं। और मैं आपको बता दूं, ये कवायद जो तीनों ब्रिगेडियर रैंक के जो अधिकारी वहां पहुंचे, जो सोर्सेस बता रहे हैं कि जो खुफिया जानकारी मिली कि सारे लोगों ने तीनों अधिकारी वो 1 सप्ताह पहले एक नए पासपोर्ट को बना करके वहां पहुंचे। मतलब इन लोगों ने मीटिंग की, आतंकवादियों को कहा कि हमसे तो उधर नहीं सलट पा रहे हैं, अब हम लोग हमला इधर से करेंगे तो वो फिर ठोक देंगे हमें। तो ऐसा एक टेररिज्म का टेररिस्ट हब बनाना है। और ये मैं आपको बता दूं, ऐसे नहीं वहाँ पे खबर आ रही है कि ड्रेस के ऊपर जो है पाबंदी लगाना, कि ऑफिस में लड़कियां जो है वो जींस नहीं पहन सकती, टी शर्ट नहीं पहन सकती। वहाँ कट्टरपंथियों का राज होने वाला है। और इसीलिए ये जो मीटिंग हुई, उसकी जो डिटेल आई, उस डिटेल्स के अंदर ये बताया गया कि जो आतंकवादियों के साथ उनकी जो मुलाकात हुई, उसमें यही प्रॉमिस किया गया है कि आपको हथियार चाहिए, आदमी चाहिए, ट्रेनिंग चाहिए, तो कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, अगर वीज़ा, इमिग्रेशन, कार्गो की चेकिंग और ये सारी चीज़ें होगी तो वो सारा कुछ दर्ज होगा। अब आपने क्या किया, चूंकि वहाँ की आर्मी इन जिहादियों के साथ नहीं है, आप इस बात को समझिए, बांग्लादेश की आर्मी इनके साथ नहीं है, ये मौलाना यूनुस ये एक पैरेलल खड़ा कर रहा है। तो ये जो आतंकवादियों के लिए सामान, हथियार, वहाँ के लोग, उनको फ्री एंट्री करने के लिए ये बांग्लादेश ने ये फैसला लिया है, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ये बहुत बड़ी साजिश रची जा रही है, और इसका इलाज, इसलिए मैंने कहा कि एक ऑपरेशन रसोगुल्ला की ज़रूरत अब आ गई है। बिल्कुल, जो ये साजिश भारत के खिलाफ रची जा रही है पाकिस्तान और बांग्लादेश का, इसका पाकिस्तान पर क्या असर, क्योंकि पहले ही पाकिस्तानी आर्मी टीटीपी और बीएलए के अटैक से जूझ रही है। देखिए, पाकिस्तान पर असर, पाकिस्तान तो इस साजिश का हिस्सा है, तो उसके ऊपर असर इसका नहीं पड़ेगा, उसके ऊपर असर किसी और चीज़ का पड़ रहा है। क्योंकि जिस तरीके से बांग्लादेश और पाकिस्तान ये दोनों के संबंध पहले रहे, अच्छे संबंध नहीं रहे, उसके कारण बांग्लादेश थोड़ा डेवलप किया, और पाकिस्तान में बार बार इस बात की चर्चा होती थी कि देखो 1971 में बना बांग्लादेश
जो कि पाकिस्तान से टूटकर बना है, वहां की स्थिति पाकिस्तान से 1000 गुना ज़्यादा बेहतर है। महंगाई के लेवल पर भी, डेवलपमेंट के लेवल पर भी अब पाकिस्तान उसका बदला लेगा। एक तो समस्या पाकिस्तान के साथ ये हो गई है कि ये जो जम्मू कश्मीर का फ्रंट उसका है, वहां पर आतंकवादियों के भेजने के लिए जो उस रास्ते का इस्तेमाल करता था वो थोड़ा मुश्किल होता जा रहा है। जैसे वहां से भेजते हो, यहां मारा जाता है, तो इसलिए कुछ नया फ्रंट भी खोलना पड़ेगा। पंजाब के क्षेत्रों से वो आतंकवादी भेज नहीं सकता, वहां फेंसिंग है और सिक्योरिटी भी टाइट है। तो दूसरे तरफ बांग्लादेश के रास्ते ये सोच रहा है कि पश्चिम बंगाल का बॉर्डर या फिर उन जगहों पर त्रिपुरा का बॉर्डर, वो नॉर्थ ईस्ट के कुछ स्टेट का बॉर्डर, वहां से जो बांग्लादेशी हैं वो बांग्लादेश में अब टेरर कैंप बनाएंगे और वहां से सीधे भारत के अंदर आतंकवादी भेजेंगे, वहां पर हमले करवाएंगे। ये इसके अपने साजिश है जिसमें चीन की भी भूमिका है, लेकिन ये इधर साजिश कर रहा है और इसके खिलाफ काम बलूचिस्तान में हो रहा है, क्योंकि बलूचिस्तान की जो स्थिति अभी विस्फोटक होने वाली है और अभी होती जा रही है, उसमें पाकिस्तान पूरी तरह से फंसा है। उसको सबसे ज़्यादा ज़रूरत अभी पैसे की है और पैसे के लिए वो रेयर अर्थ एलिमेंट्स जितने हैं, मिनरल्स हैं, उसको बेचने की कोशिश कर रहा है, लेकिन उसके पास इतने पैसे नहीं हैं कि वो खुदाई करवा सके। अब इसके लिए उसने कई देशों से संपर्क किया है और उसमें चाइना सबसे ज़्यादा, सबसे आगे है। बलूचिस्तान में उसने $60 बिलियन इन्वेस्ट कर रखा है, लेकिन पाकिस्तान में उस क्षेत्र पर नजर अब अमेरिका का है और अमेरिका बार बार कह रहा है कि देखो ऐसे भी रेयर अर्थ एलिमेंट पर ये चीन का वर्चस्व है, हम उससे थोड़े दबे रहते हैं कि जितने इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन है, ई व्हीकल्स है, ये सब में उसका उपयोग होता है। तो अगर पाकिस्तान हमारे लिए सोर्सेस बन जाए तो उससे फायदा होगा और इसमें मिलिट्री इंटरवेंशन भी होगी। तो अभी पाकिस्तान उस आग के ढेर पर बैठा हुआ है जिसमें एक तरफ अमेरिका, एक तरफ चीन, दोनों जंग कर की स्थिति में बलूचिस्तान में है और दोनों ये धमकी दे रहा है कि अगर मेरा नहीं तो फिर हम BLA जैसे संस्थानों को, ये संगठनों को सहयोग करने के लिए तैयार रहेंगे। और अमेरिका तो चेतावनी ही दे रहा है। मतलब बलूचिस्तान में जो रिसोर्सफुल स्टेट है पाकिस्तान के लिए, उसका अब कल्याण होने वाला है। ये बांग्लादेश में घुसे और जब इधर साजिश करेगा तो भारत भी अपना स्टैंड क्लियर करेगा कि बलूचिस्तान का क्या होना है। चलिए, इस तमाम जानकारी के लिए और सटीक विश्लेषण के लिए आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। ऑपरेशन सिंदूर के बाद ऑपरेशन महादेव ने पाकिस्तान की नींद उड़ा दी है। भारतीय सेना की आतंकियों के खिलाफ जंग जारी है। राजनाथ सिंह ने संसद में यही बात दोहराई है। वहीं फ्री वीजा समझौते के जरिए पाक फिर से भारत के खिलाफ साजिश रचने की जुगत लगा रहा है। यानी पाकिस्तान अगर अपनी नापाक हरकतों से बाज नहीं आया तो इस बार भारत उसे मिट्टी में मिलाने की पूरी तैयारी कर चुका है। इस खास शो में इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।